गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन सुंदर मनोहर श्री दर्शन दीदार करते हुए एवं अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे। ऋतु सुहानी, दिवस सुहाना, घड़ी सुहानी आई है, सतगुरु का दीदार कर हर दिल में खुशी समाई है। ऐसे शुभ अवसर की सबको सुंदर मनोहर श्री दर्शन की लाखों लाख बधाई है। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम कई बार भजन में ये श्रवण करते हैं कि जीवन दा रथ तुसी चलाना, असी ते केवल बहना है। जे हुक्म होवे सतगुरु दा सिर मत्थे ते लेना है। ये जीवन जिंदगी जो जीवात्मा को ये मानुष तन मिला है, ये बहुमूल्य है। इसके अंदर इंसान हमेशा भयभीत रहता है कि ये मेरी जीवन की यात्रा किस तरह पूर्ण होगी। सौभाग्य से जिसे महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है और महापुरुष अपनी चरण शरण इस जीवात्मा को प्रदान कर देते हैं, जिस प्रकार हम भाग्यशाली गुरुमुखों को जो कि श्री अनंतपुर धाम में आ गए हैं, उन्हें महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है और गुरुमुखों ने भी अपने दिल से महापुरुषों की चरण शरण अपना ली है और महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। तो महापुरुष उसका समस्त कार्यभार अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुमुख तो विनय कर रहा है कि जीवन दा रथ तुसी चलाना, असी ते केवल बहना है। जो रथवान होते हैं, जिस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथवान बनना स्वीकार किया और उसे जो है युद्ध में जीत मिल गई। नहीं तो उसको जीतना मुश्किल था, लेकिन जिसके रथवान स्वयं भगवान बन गए तो फिर उसका हारने का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। इसी तरह जिस गुरुमुख ने अपने जीवन की नैया की डोर अपने महापुरुषों के हवाले कर दी है और जिसके जीवन के रथवान स्वयं भगवान बन गए हैं, स्वयं सतगुरु बन गए हैं, फिर उसको संसार में किस बात की चिंता है। फिर उसका तो केवल एक ही कर्तव्य बन जाता है कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाता चला जाए। महापुरुष हमें हमेशा ही अपने वचनों में फरमाते हैं कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। आज्ञा के समान गुरुमुख के लिए और कोई कर्तव्य नहीं है।
जो गुरुमुख आज्ञा और हुक्म के अनुसार अपने जीवन को चलाता है वही अपने परमपिता परमेश्वर से एकाकार हो जाता है और वही सतगुरु के चरणों से इसी प्रकार मिल जाता है जिस तरह हम अपने सतगुरु के चरणों में बैठ करके महापुरुषों के दर्शन दीदार कर रहे हैं। ये महापुरुषों की हम पर असीम कृपा है, तो ये हमारा भी यही कर्तव्य बनता है कि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार उनकी आज्ञा और हुक्म में चलते जाएं, उस पर ये विचार ना करें कि ये सही है या नहीं है। कहते हैं सत्य असत्य विचार ना कीजिए, गुरु को कथन मान सब लीजिए। एक प्रसंग है, एक संत का आश्रम था, वह अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी के चरणों में विनय की कि महाराज मेरी बहन की शादी है और मैं आपसे अरदास करता हूँ कि आप भी मेरे साथ जब शादी पे जाएं तो आप भी मेरे साथ चलना। तो उसके गुरुजी ने कहा कि वह तो समय बताएगा, जब समय आएगा तो जैसा उस समय होगा उस समय वैसे देखा जाएगा, लेकिन तुम्हें तो अवश्य हम भेज ही देंगे, तुम इस बात की चिंता मत करो। कुछ समय व्यतीत हुआ, आखिर वह दिन भी नज़दीक आ गया। तो उसने विनय की कि महाराज मैंने कल जो है सुबह शादी पर जाना है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। उन्होंने अगले दिन सुबह जो है उस सेवक को 5 किलो अनार देते हुए और 2 सेवकों को उसके साथ भेज दिया कि जाओ धूमधाम से शादी करो, ऐसी शादी करो कि राजे महाराजों की लड़की की भी ना हो और सब दुनिया देखती रह जाए। और वे चल पड़े। रास्ते में जिसकी बहन की शादी थी उसने दूसरे सेवक को कहा कि गुरुजी को तो पता ही है कि मैं बहुत गरीब हूँ, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की और ये 5 किलो अनार दे करके हमको रवाना कर दिया। तो यही करते करते वह 2 दिन के बाद अपने घर पहुंचा। पुराने ज़माने की बात है, कुछ ज़्यादा यातायात के साधन नहीं थे और घर भी जो है उसका राजस्थान में रेतीले इलाके में था जहाँ खेती बाड़ी भी नहीं होती थी। तो जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर राजा के लड़की की शादी थी। राजा की लड़की जो है वो बीमार हो गई, तो राजा ने उसका बहुत इलाज करवाया। उसको वैद्य ने कहा कि ये एक दवाई की पुड़िया है और इसको अनार के जूस के साथ देना है, यदि आप इसे अनार के जूस के साथ दोगे तो ये ठीक हो जाएगी। अब वहाँ अनार तो थे नहीं, आसपास खेती ही नहीं थी, तो उन्होंने मुनादी करवा दी राजा ने कि जिस किसी के पास भी अनार हों वह राजा के पास ले आए तो हम उसे बहुत इनाम देंगे। जब इन सेवकों ने वो मुनादी सुनी तो मुनादी वाले के पास जा पहुँचे। उन्होंने कहा कि हमारे पास अनार हैं। तो उन्होंने कहा जल्दी से चलो राजा के पास। वे राजा के पास पहुँचे तो उन्होंने अनार जो है राजा के आगे भेंट किए। राजा ने सब हाल वाल पूछा उनसे, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बता दिया। तो राजा ने भी जो है जूस निकलवाया और वो दवाई जो है अपनी लड़की को दे दी, तो लड़की ठीक हो गई। जब लड़की ठीक हो गई तो राजा ने उन सेवकों को जो है कहा कि तुम जिस कार्य के लिए आए हो
जिस सेवक की बहन की शादी थी, तो उसने अपने मंत्रियों को यह आदेश दिया कि उसकी बहन की शादी ऐसी धूमधाम से की जाए, किसी प्रकार की कमी ना हो, जैसे मेरी अपनी बेटी की शादी हो। उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। तो जब राजा की लड़की की शादी हुई तो उन्होंने बारातियों को जो है सोना चांदी भेंट किया, हीरे जवाहरात भेंट किए। और जब लड़की की बारात गई तो लड़की को भी बहुत सा धन दौलत दे करके साथ भेजा। सो गुरुमुखों, आप अनुभव करो कि महापुरुषों के वचनों में, जो उनके वचनों को दृढ़ता से मान लेता है, तो महापुरुषों के एक एक वचन में राज होता है। अब वो तो ये सोचता जा रहा था कि उन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की। ये तो संत जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने उसकी सहायता करनी है। जो गुरुमुख भी महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करके श्रद्धा से चलता है, उनकी आज्ञा को सत सत करके मानता है, तो महापुरुष भी हर तरह से उसकी रक्षा करते हैं। महापुरुषों का भी हम सेवकों के साथ बहुत अथाह प्रेम है। हम सेवक सोचते हैं कि हमारा प्रेम गुरु महाराज जी से है, लेकिन गुरु महाराज जी का भी हम गुरुमुखों से अथाह प्रेम है। एक बार का जिक्र है कि हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने श्री संतनगर में कृपा फरमाई। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री संतनगर में पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही बहुत संगत आई हुई थी। तो गुरु महाराज ने जब संगत को देखा, तो जब बगीचे में पहुँचे तो गुरु महाराज ने महात्मा जी को फरमाया कि हम जब पहुँचते हैं तो संगत पहले से ही हमारे पीछे पीछे चली आती है, ये क्या कारण है? तो महात्मा जी ने बेनती की कि स्वामी जी, संगत का आपके साथ बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है। तो गुरु महाराज ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि खाली संगत का ही हमारे साथ बहुत प्यार है, प्रेम नहीं है, हमारा भी संगत के साथ बहुत ही अथाह प्रेम है। इसीलिए गुरुमुख जो है हर समय दर्शनों पर ललायित रहते हैं। बस गुरुमुख का एक ही कर्तव्य है कि वह अपने सतगुरु की आज्ञा और हुक्म के अनुसार चलता चले। जैसे वाणी का भी वचन है कि गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस होकर कछु न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। ये भी महापुरुषों की जिस जीव पर अपनी ही कृपा होती है, तभी वह सेवक सतगुरु की पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन कर सकता है। बाकी ये गुरुमुख का कर्तव्य है। जो भी गुरुमुख गुरु दरबार में रहता है, गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में से, उसका ये कर्तव्य है कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा, तो महापुरुष सदा ही उस जीव के रतवान बने रहेंगे। महापुरुषों के ने हमारे लिए क्या वचन फरमाए हैं? हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने हम गुरुमुखों के लिए ऐसे आसान साधन बना दिए हैं। बहुत कठिन तपस्याएं नहीं करनी, बहुत अपने शरीर को कष्ट नहीं देने,
आसान साधन बना दिए हैं। महापुरुष समझते हैं कि आजकल के जीव जो हैं वो इतने कठिन साधनाएं नहीं कर सकते। क्या आप रोज़ सत्संग में श्रवण करते हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, ये 5 नियम जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। ये आसान से नियम बनाए हैं, जो श्रद्धापूर्वक इन नियमों की पालना करता है और नित्य नियम से करता है तो निश्चय उस जीव का कल्याण हो जाता है। इसी में ही एक सुमरन ध्यान भी है। तो उसके लिए हमारे श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हमेशा ही हमें फरमाते हैं कि ये श्री परमानंद दयाल जी का हुक्म है कि जो गुरुमुख भी इस दरबार में रहता है, चाहे कहीं भी रहता है, उसका ये कर्तव्य है कि 2 घंटे भजन अवश्य करे। अगर 2 घंटे भजन नित्य नियम से करेगा, चाहे लगातार नहीं कर सकता, 4 बार में करे, 2 बार में करे, 1 बार में करे, लेकिन 24 घंटे में 2 घंटे भजन करना अनिवार्य है। गुरु महाराज ने तो इतने तक फरमा दिया, पहले भजन फिर भोजन। यदि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार इन नियमों की पालना करते हैं तो महापुरुष इसी तरह हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं जिस तरह इस समय हमारे सन्मुख विराजमान हैं। तो गुरुमुखों, हमारा यही कर्तव्य है, गुरु महाराज जी की आज्ञा और हुक्म के अनुसार अपने जीवन को चलाते हुए और उनके वचनों की पालना करते हुए अपना लोक परलोक सुधारें, जीवात्मा का भी कल्याण करें और महापुरुषों की प्रसन्नता को भी हासिल करें। बोलो जयकारा।